पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। पहले में देखिए एक ट्रायंगल है बड़ा और एक उसके नीचे छोटा ट्रायंगल है। ये बड़ा ट्रायंगल है, छोटा ट्रायंगल है। ये बड़ा सर्कल है, छोटा सर्कल, सॉरी छोटा सर्कल ऊपर की तरफ, बड़ा सर्कल नीचे की तरफ है। और यहाँ सब में देखेंगे क्या एक सिमिलरिटी दिख रही है कि बड़ी आकृति, बड़ी वाली शेप सभी में ऊपर की तरफ रखी हुई है, सिर्फ इसको छोड़कर। आपको मोटा मोटा समझना है, ज्यादा ध्यान नहीं देना गहराई में। यहाँ पर छोटा वाला इमेज आपका नीचे दिया हुआ है, तो इसीलिए आपका राइट आंसर ए हो गया। बाकी आपको कुछ देखना नहीं है। यहाँ देखेंगे एक की टाइप की लगी हुई है, सभी में लगी हुई है, इसका डायरेक्शन कोई मैटर नहीं कर रहा। ट्रायंगल देखिए सभी का फेस ऊपर की तरफ है एक्सेप्ट डी। डी के अंदर ट्रायंगल का नीचे जो नॉच है वो नीचे की तरफ आ रही है, इसलिए डी आंसर हो गया। थर्ड में देखिए एस है, इनमें एक एरो बना हुआ है, सभी में एस में एरो है, सभी में एस में एरो है, सही से बना हुआ है। लेकिन यहाँ ये एस आपका मिरर बना हुआ है और एरो उसमें से भी जा रहा है, लेकिन वो मिरर है, बाकी सब सेम बने हुए। अगला देखिए फोर्थ, देखिए फोर्थ में एक रेक्टेंगल है, एक हाफ सर्कल है और एक एरो है, सभी में है। लेकिन हाफ सर्कल का फेस देखिए आउटसाइड में है, आउटसाइड में है, आउटसाइड में है, आउटसाइड में। लेकिन यहाँ हाफ सर्कल क्लोज हो रहा है, ये इसका फेस रेक्टेंगल की तरफ है, ये इन साइड में आ रहा है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर ई हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले में आप देखेंगे तो यहाँ देखिए कोई एलिमेंट ऐसा कोई जो मिस तो नहीं हो रहा है। देखिए सर्कल है यहाँ पर, यहाँ सर्कल है, यहाँ सर्कल है, यहाँ सर्कल है, लेकिन इसके अंदर सर्कल गायब है, इसलिए राइट आंसर अपना सी हो गया। उससे अगला देखिए। अगले में क्या देखेंगे आप, इनकी भुजाएं काउंट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ 4 भुजाएं हैं, यहाँ 3 भुजाएं हैं, यहाँ 5 भुजाएं हैं, यहाँ 4 भुजाएं हैं, यहाँ बाहर 6 भुजाएं हैं, यहाँ अंदर 4 भुजाएं हैं, बाहर 5 भुजाएं हैं, अंदर 6 भुजाएं हैं। यहाँ देखेंगे अंदर बाहर 3 भुजाएं, अंदर 4 भुजाएं। तो आपका कौन सा आंसर सही निकलेगा? सभी में एक एक भुजाओं का फर्क है, सभी में एक एक भुजाओं का फर्क है। बाहर की तरफ सब में ज्यादा है, सिर्फ ई को छोड़कर, लेकिन सब में एक एक भुजाओं का फर्क है। यहाँ सी के अंदर देखिए 2 भुजाओं का फर्क है, इसलिए आपका आंसर आ गया 2, सॉरी सी जिसको बोलेंगे 3 नंबर। अगला देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सबकी वाटर इमेजें दिखाई हुई हैं। ये वाटर इमेजें सबकी ओके हैं, ये ओके है, ये ओके है, ये ओके, लेकिन के की वाटर इमेज सही से नहीं बनी हुई है। अगर आप लोग चाहें तो मैं इसकी वाटर इमेज आपको बना के दिखा देता हूं, मैं इसको इरेज करके। आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं के को ले लेता हूं। के को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और इसकी वाटर इमेज देखते हैं। और अब देखिएगा इसकी वाटर इमेज, ये ले ली हमने, ये वाली इसकी। फटाफट से देखते हैं हम इसको, सेम है ये। अब इसको हम इसकी मिरर वाटर करके देखते हैं। तो जब मिरर वाटर करके देखेंगे तो आप देखिए इसका, फटाफट से देखते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे। अब आप देखिए कैसे सेम है, क्या ये सेम है? इसको आप देखेंगे यहाँ पर तो क्या फर्क दिख रहा है? ये देखो, ये यहाँ फर्क नहीं है ना ऐसा, तो इसीलिए आपका आंसर यहाँ पर ए हो गया। अगला क्वेश्चन, सर्कल ले लेते हैं हम। सर्कल से हमारा एरो क्लॉकवाइज में आ गया, सर्कल से हमारा एरो क्लॉकवाइज में आ गया, सर्कल से हमारा एरो क्लॉकवाइज में आ रहा है, जस्ट नेक्स्ट आ रहा है। सर्कल से हमारा एरो क्लॉकवाइज में आ रहा है, लेकिन सर्कल से हमारा एरो यहाँ पर ई में देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो इसलिए आपका राइट आंसर ई हो गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखेंगे तो सभी के जॉइंटों के ऊपर आपको यहाँ पर एक्स टाइप की एक सिंबल दिखाई देगा, सिर्फ सी को छोड़कर। सी में ये सेंटर में दिया हुआ है, इसलिए सी आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला देखिए, यहाँ क्या दिख रहा है, तीन पत्तियां हैं, उनके बीच में एक लाइन खिंची हुई है, 3 पत्तियां उनके बीच में एक लाइन खिंची हुई है, लेकिन इन लाइनों के बीच में आप देखेंगे तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है सभी में। सेम ये बनी हुई है, सेम ऐसे बनी हुई है, लेकिन यहाँ देखिए आपका एंगल एक तरफ मोर देन 90 डिग्री है, एक तरफ लेस देन 90 डिग्री है, तो आपका ई राइट आंसर हो गया। देखते हैं आंसर निकल जाएगा इसका भी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखेंगे तो इन लाइनों के काउंट करके देख लीजिए। लाइनों की काउंटिंग करते हैं तो एक चीज तो ये देखिए, सभी के एंड पे ये लगा हुआ है, लेकिन ए के एंड पे ये ऐसा नहीं है। और दूसरा, इनकी आप काउंटिंग करेंगे तो ए में लाइनें एक्स्ट्रा होंगी, बाकी सब में लाइनें कम होंगी। इसमें 8 लाइनें होंगी, इसमें 8 लाइनें होंगी, इसमें 8 लाइनें होंगी, इसमें 8 लाइनें होंगी, यहाँ पर 9 लाइनें हो गई, तो हमारा आंसर ए निकल के आ गया। ये देखिए अगला, यहाँ देखेंगे तो सभी में एस एन के पी टी ऐसा कुछ डिजिट लिखा हुआ अल्फाबेटिक,
तो सभी में लिखी हुई हैं। अब ये एरो का डायरेक्शन देखिए, सभी में एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, यहाँ भी सारी एरो एंटी क्लॉकवाइज चल रही हैं, यहाँ भी सारी एरो एंटी क्लॉकवाइज चल रही हैं, लेकिन यहाँ ये देखिए दो एरो आमने सामने जा रही हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ इस एरो के फेस की वजह से आपका आंसर ई हो जाता है। अगला देखिए, इसमें देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ इनके सीक्वेंस को देखिए। सीक्वेंस आप देखेंगे तो प्लस से फर्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास में, सर्कल आ रहा है, प्लस से सर्कल आ रहा है, प्लस से क्लॉकवाइज में सर्कल आ रहा है, प्लस से क्लॉकवाइज में सर्कल आ रहा है। लेकिन यहाँ क्लॉकवाइज प्लस से चलते हैं तो हमारे पास रेक्टेंगल और ट्रेंगल आ गया, सर्कल हमारा एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा था, इसलिए हमारा आंसर हो गया ई। अगला देखिए, देखते ही आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ पर एक आपका 6 भुजाओं के साथ में एक डिजाइन बनी हुई है, 2 सर्कल दिए हुए हैं, सभी में 2 सर्कल हैं, सभी में 2 सर्कल हैं, सभी में 2 सर्कल हैं, वो लेकिन वो बीच में यहाँ एक सर्कल उठा के बाहर ट्रेंगल के पास में रख दिया है, इसलिए आपका आंसर सी निकल के आ गया। अगला देखिए, अगले में देखेंगे तो ये एक वाटर इमेज बना के दिखाई हुई है, ये मिरर इमेज है, ये मिरर इमेज है, ये मिरर है, ये मिरर है, अकेले ये इसको वाटर की पोजीशन में रखा हुआ है। अगर इसको सीधा करके रख दिया जाता मिरर के टाइप में तो ये मिरर भी बन रही थी, लेकिन इसकी पोजीशन वाटर की रखी हुई है, इसलिए आंसर ए हो गया। अगला देखिए 16 में देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, एक सर्कल डार्क, एक व्हाइट सर्कल और एक एरो है। इसकी पोजीशन देखिए, सभी में सेम बनी हुई है, इसमें भी सेम बनी हुई है, लेकिन यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ पर दोनों व्हाइट और डार्क सर्कल एक साथ आ गए और इसकी भी सेम बनी हुई थी, तो इसलिए आपका राइट आंसर डी निकल के आ गया। अगला देखिए, एक ट्रेंगल है, ट्रेंगल पे व्हाइट सर्कल और एक व्हाइट ट्रेंगल उस पे डार्क सर्कल, दोनों को देखेंगे रोटेट करेंगे तो रोटेट करने के बाद में ये भी ऐसा ही बन जाएगा, इसको भी रोटेट कीजिएगा ये भी ऐसा बन जाएगा, लेकिन यहाँ देखेंगे तो दोनों के ऊपर क्या हो गया, ब्लैक ब्लैक सर्कल आ गए हैं। रोटेट करने की जरूरत भी नहीं है हमें, यहाँ पर दोनों पे ब्लैक सर्कल लगा दिए नीचे की तरफ और बाकी सब पर एक व्हाइट एक ब्लैक था, एक व्हाइट एक ब्लैक था। ठीक है, और ये आपस में पेयर भी बना रहे हैं, तो हमारा सी आंसर यहाँ हो गया। आगे देखिए, एक हेक्सागोनल है, सभी में हेक्सागोनल है, उनके अंदर 3 यहाँ पर दी हुई, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, मतलब 1 यहाँ थी, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, अंदर अलग अलग एलिमेंट दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ क्या है, इसके बीच में सेंटर में ये 4 ट्रेंगल रखे हुए हैं, यहाँ 5 ये रखे हुए हैं, यहाँ 6 रखे हुए हैं, यहाँ 3 रखे हुए हैं, यहाँ 3 रखे हुए हैं। तो अब यहाँ देखिए ये वाला सी वाला, इसकी पोजीशन कहाँ की है, साइड में कर दी है। इन सब की पोजीशन सेंटर में थी, इनकी सेंटर में थी, ये सेंटर में थे, ये सेंटर में थे, तो इसीलिए हमारा सी आंसर हो गया कि इन जो लाइन है इनकी पोजीशन लेफ्ट साइड में कर दी गई है। इसको देखिए, यहाँ देखेंगे तो ये आपका 9 डिविजेबल है 3 से, बाकी कोई डिविजेबल नहीं है, सब अपने से डिविजेबल हैं, अपने अलावा किसी से डिविजेबल नहीं है, ये भी सब अपने से, तो इसलिए आपका डी राइट आंसर रहेगा। अगला देखिए, अगले में देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर यहाँ देखिए, यहाँ सभी एलिमेंट 2-2 हैं, ये भी 2 हैं, यहाँ देखेंगे तो 2 हैं, यहाँ देखेंगे तो 2 ये हैं और 2 ये हैं, यहाँ 2 हैं और यहाँ भी 2 हैं, यहाँ 2 हैं, मतलब 2 एलिमेंट यहाँ डी में भी पेयर बना रहे हैं और सी में भी बना रहे हैं। लेकिन सी वाले में देखिए आमने सामने, ये आमने सामने हो गया, ये आमने सामने हो गया, पैरेलल रखे हुए हैं आमने सामने की तरफ, इसमें डायगोनल रखे हैं, इसमें सामने, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इनके अंदर यहाँ बराबर में रखे हुए थे और एक पैरेलल में रखा हुआ था, तो हम यहाँ पर पैरेलल में भी है और आमने सामने भी हो गया सी वाले में। अगला देखिए, यहाँ देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, फटाफट से देखिएगा, आपको यहाँ देखते ही मालूम चल जाएगा कि हमारे यहाँ पर क्लोज हो रहा है, ये ऐसे पी था, ये ऐसे पी आना चाहिए था, ये ऐसे पी आना चाहिए था, ये ऐसे आना चाहिए था, वो यहाँ पर नहीं है और सिर्फ ई के अंदर एक ऐसी क्लोज इमेज आ रही है। आगे देखिएगा, यहाँ देखेंगे तो ये इक्वल पार्ट बन रहे हैं, ये इक्वल पार्ट बन रहे हैं, ये इक्वल पार्ट बन रहे हैं, यहाँ इक्वल पार्ट ऊपर नहीं बन रहे हैं, तो इसीलिए आपने डी को आंसर ले लिया। यहाँ देखिए एन के आई एफ जी को, यहाँ आई क्या है आपके पास में, आई एक वोवल्स भी है, क्या है, एक वोवल्स है, दूसरा इसकी वाटर और मिरर दोनों सेम रहती हैं, तो इसीलिए आपका आंसर यहाँ पर सी हो गया। आगे देखिए, तीनों सेम इमेजें हैं, तीनों सेम इमेजें हैं, तीनों सेम इमेजें हैं, तीनों पेंटागन है, तीनों रेक्टेंगल हैं, या तीनों स्क्वायर थे, आपस में काट रही हैं, काटने के बाद में जो इमेजें बन के आ रही है ना, वो सभी में लगभग वही बन के आ रही हैं, या उनमें सब में लाइंस हैं,
या उनमें सब में साइड्स हैं, लेकिन ए वाले में यहाँ पर आपके पास में एक ओवल टाइप की इमेज बन के आ रही है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर ये हो जाता है ए। आगे देखिए, यहाँ देखेंगे तो एक स्क्वायर है, स्क्वायर के दो साइड में आपको दो सर्कल दिखाई देंगे, दो ट्रायंगल दिखाई देंगे, दो रेक्टेंगल स्क्वायर दिखाई देंगे, यहाँ भी स्क्वायर दिखाई देंगे, लेकिन ये दो आमने सामने हैं, ये दोनों आमने सामने, ना कि साइड में, तो इसलिए आपका आंसर हो गया डी हो गया। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखें तो हम लोग क्या देखें, सर्कल एरो के राइट साइड में ये है, 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 लेकिन ये एरो के लेफ्ट साइड में आ गया, तो आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाता है। अगला देखिएगा, अगले में क्या देखें हम लोग, देखिए फटाफट से, यहाँ 1 2 3 4 लाइनें, 4 पत्तियां, 4 लाइनें, 4 पत्तियां, 4 लाइनें, 4 पत्तियां, 3 लाइनें, 4 पत्तियां, ये अलग हो गया, यहाँ भी 4 लाइनें 4 पत्तियां, तो डी आंसर हो गया। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको थोड़ा इजी समझाने के लिए ना, ज़्यादा टाइम खराब ना होता क्या आप लोगों को। इनको देखिएगा, ये और ये रोटेट कीजिए, ये और ये सेम पोजीशन बनाएगा, ये भी सेम, सिर्फ डी आपका रोटेट करने के ऊपर डिफरेंट पोजीशन बनाएगा, इसलिए आंसर हो गया आपका डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में क्या देखेंगे आप लोग कि कोई एलिमेंट यहाँ से मिस हो गया है, ये देखिए, ये एरो सेम, ये एरो, यहाँ पर भी एक एरो आना चाहिए था जो नहीं है, तो ये हो गया आपका आंसर। उससे अगला देखिए, अगले में क्या दिख रहा है आपको, ट्रायंगल, सॉरी एरो के पीछे सर्कल है, 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 या एरो के पीछे स्क्वायर है। फिर इसको देख लीजिए, स्क्वायर के पीछे सर्कल है, तो यहाँ स्क्वायर के पीछे स्क्वायर है, तो आपका ए आंसर राइट निकल के आ गया। उससे अगला देखिए, थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन मैं इसको कोशिश करूंगा इजी करने की। यहाँ देखेंगे आप तो ये मिरर बन रही है, ये मिरर बन रही है, ये मिरर बन रही है, ये भी मिरर बन रही है, लेकिन ये मिरर नहीं बन पा रही है, ये ना मिरर बन रही है ना वाटर बन रही है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर सी हो गया है। ठीक है, मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ एक बार, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए। हम लोग इसको ले लेते हैं, इसको हम लोग कोशिश करते हैं मिरर वाटर में देखने की। आप इसको देखिएगा, ये ना मिरर बनेगी ना ये वाटर बनेगी, ये थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है। ये देखिए, इसका एक मिरर इधर, वाटर मिरर इधर का भी बना देते हैं। कहीं दिख रहा है आपको ऊपर इनमें से किसी से मैच करता हुआ? ये किसी से मैच नहीं कर रहा है, ये किसी से मैच नहीं कर रहा है। देखिए, इसकी नोच ऊपर की तरफ थी, इसकी नीचे की तरफ थी, तो ये नीचे की तरफ का देखिए कहाँ बन रहा है, कहीं नहीं मिल रहा, सब में अलग अलग है। ये आपका किसी से मैच नहीं कर रहा, ये ठीक है, ये किसी से मैच नहीं कर रहा है, तो आपका राइट आंसर सी निकल के आ गया। आगे देखिए अगला, अगले में देखते हैं तो बड़ा इजी है। यहाँ पर जो हाफ मतलब सेमी सर्कल जो बने हुए उनके दोनों के फेस टॉप साइड में है, टॉप साइड में, टॉप साइड में, यहाँ डाउन साइड में है सी के अंदर। ठीक है, यहाँ देखिए, इसमें देखेंगे तो एक एलिमेंट आपका एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में लाइनें खिंची हुई, दो लाइनें क्रॉस में, एक सर्कल है, छोटा डॉट है, इसमें भी डॉट है, इसमें भी डॉट है, इसमें भी डॉट है, लेकिन यहाँ डॉट एब्सेंट है, तो प्राइमरी किसको लेंगे कि जिसमें कोई एलिमेंट हमारा मिस हो गया हो। यहाँ देखिए 34वां हाफ है, हाफ है, हाफ है, हाफ है, ये बहुत छोटा है, हाफ से एक साइज बड़ी हो गई, एक छोटी होगी, तो सी आंसर हो गया। उससे अगला देखिए, इसको देखेंगे तो ये सेम यहाँ पर मिल रहा है आपको, और ये इसका उल्टा हो गया है। यहाँ ये डॉट का मुंह इस तरफ है, ये दो डॉट ऊपर थी जो नीचे आ गई हैं, एक नीचे थी ऊपर चली गई, आपका सी बिल्कुल अलग निकल के आ गया। तो इस तरह से कंप्लीट आपका ये भी।